बहुत ज़माना पहले की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी दौरान एक कौवा अपनी बीवी से बात कर रहा था। देखो चंपा, जंगल में 3 दिन से बारिश जारी है। ऐसा लगता है जैसे बारिश रुकने वाली ही नहीं। अब तो ये बारिश बंद हो जानी चाहिए। चंपा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मुसलसल बारिश की वजह से सारे जानवर बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं। कौवा बोला, तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। ये कहकर वो बारिश में भीगता हुआ अलिफाड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। अचानक इसकी नजर एक बिक्री के बच्चे पर पड़ी। वो बारिश में भीग रहा था और सर्दी से कांप रहा था। कौवा चौंक कर बोला, ये बिक्री का बच्चा तो ठिठुर रहा है। लगता है ये अपना घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच ही रहा था कि इसे दूर एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ एक तेंदुआ नजर आया। कौवा सोचने लगा, ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता। ये तो कोई अजनबी जानवर है। मुझे पता करना होगा। वो तेंदुआ के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल के सारे जानवरों को जानता हूँ। तुम यहाँ के नहीं लगते। कहाँ से आए हो? तेंदुआ बोला, सच कह रहे हो, मैं इस जंगल का नहीं। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था कि बारिश शुरू हो गई, इसलिए बारिश रुकने तक यहाँ पना ली। बारिश बंद हो जाए तो चला जाऊंगा। फिर कौवा बिक्री के बच्चे के पास गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम छूटो है। मैं बारिश में खेल रहा था, फिर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। ये कहकर वो रोने लगा। कौवा ने इसे दिलासा दिया, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। छूटो बोला, मेरी माँ मना कर रही थी मगर मैंने बात नहीं मानी। कौवा बोला, माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चुल्लू मेरे साथ। कौवा छूटो को लेकर थोड़ा ही आगे गया था कि इसकी माँ परेशान होकर वहां पहुंच गई। वो गुस्से में बोली, छूटो, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी। पूरा जंगल छान मारा। छूटो ने मुआफी मांगी। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा, कभी अकेला नहीं जाऊंगा। कौवा उन्हें छोड़कर अपने घर चला गया और चंपा को सारी बात बताई। चंपा सोच में पड़ गई। कौवा ने पूछा, क्या हुआ चंपा, इतनी फिक्र में क्यों पड़ गई? चंपा बोली, मुझे डर है कहीं तेंदुआ इस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ना सोच रहा हो। कौवा ने कहा, अरे वो तो खुद डरा हुआ एक दरख्त के नीचे बैठा था। अगले दिन बारिश रुक गई। कौवा धूप में बैठा था कि एक तोता आया और जल्दी से बोला, अरे कोई, तुम यहाँ बैठे हो और उधर बेचारी बिक्री रोते रोते बुरा हाल है। कौवा ने हैरत से पूछा, कौन सी बिक्री? वो क्यों रो रही है? तोते ने कहा, इसका बच्चा रात से गुम है। मेरे साथ चलो। वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि वही बिक्री छूटो की माँ थी। वो रुकर बोली, कल रात में छूटो को घर लाई थी, सुबह देखा तो वो गायब था। सारा जंगल ढूंढ लिया, नहीं मिला। कौवा ने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसे ढूंढ कर लाता हूँ। वो निकल पड़ा। कुछ ही दूर एक दरख्त के नीचे वही तेंदुआ आराम से बैठा नजर आया। कौवा ने पूछा, भाई तेंदुआ, क्या तुमने एक बिक्री के बच्चे को देखा है? वही छूटो जो कल बारिश में भीग रहा था। तेंदुआ बोला, मैंने कोई बच्चा नहीं देखा, मैं तो कब से यही बैठा हूँ। कौवा ने कहा, मगर कल तो तुम कह रहे थे बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। तेंदुआ गुस्से से बोला, जब दिल करेगा चला जाऊंगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे इस जंगल के बादशाह तुम ही हो। कौवा सोचने लगा, मुझे इस पर शक हो रहा है, मुझे शेर बादशाह तक बात पहुंचानी होगी। कौवा अलिफाड़ कर शेर सिंह के पास पहुंचा और सारा वाकया बताया। शेर गुस्से में बोला, तो क्या मतलब? वो तेंदुआ सही कह रहा था, तो हमेशा दूसरों की शिकायतें करता रहता है। कौवा हैरान था कि शेर उसकी बात पर शक क्यों कर रहा है। इतने में तेंदुआ छूटो को लेकर हार में आता दिखाई दिया। तेंदुआ बोला, नहीं, जब मुझे मालूम हुआ कि ये बच्चा गुम है तो मैं इसे ढूंढने निकला, लेकिन मुझे मालूम था कौवा आपके कान भरेंगे, इसलिए मैं पहले ही सब कुछ बता आया। शेर बोला, कोई, तुम तो कह रहे थे कि तेंदुआ ने बच्चे को मार दिया, मगर ये तो इसे सही सलामत लाया है। तुम्हें सजा मिलेगी। इसने कौवे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। तेंदुआ खुशी से मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। ये सारा मंजर तोता देख रहा था। वो फौरन चंपा के पास भागा और बोला, कुछ करो चंपा, शेर ने कौवे को कैद कर लिया है। चंपा बोली, हमें देखना होगा कि तेंदुआ आखिर चाहता क्या है।
इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो दोनों तेंदुआ पर नजर रखने लगे। तेंदुआ पूरा दिन इधर अलिफादेर जानवरों का खाना चुराता और शेर बादशाह का नाम लेकर दूसरों को डराता। एक दिन वो छूटो के पास आया। छूटो बाहर खेल रहा था। तेंदुआ इसको लालच भरी नजरों से देख रहा था। चंपा ने फौरन तोते को भेजा कि शेर को बुला लाए। तोता पहुंचा और बोला, मेहर, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मेरे साथ चली। शेर उसके साथ आया और झाड़ियों के पीछे छप गया। उधर तेंदुआ छूटो के पास आया और बोला, आज मुझे तुम्हें खाने का दिल कर रहा है। छूटो हैरान हुआ, लेकिन पिछली बार तो आपने मुझे बचाया था। तेंदुआ हंसा, वो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि कौवा होशियार है, इसलिए मैंने इसे फंसाया और कैद करवा दिया। रात जब तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें दूसरे जंगल के हिस्से में छोड़ आया था, फिर खुद वापस लाकर मासूम बन गया। शेर भी मेरी बातों में आ गया। इतने में वो छूटो पर हमला करने ही वाला था कि शेर झाड़ियों से निकल आया। शेर धारा तो ये थी तेरी चाल, अब देख मैं क्या करता हूँ। शेर ने तेंदुआ पर हमला कर दिया। तेंदुआ मार खाकर भाग गया और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। शेर ने चंपा के साथ मिलकर कौवी को आजाद कर दिया। शेर बोला, कौवी मुझे माफ कर दो, मुझे इस दगाबाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कौवा और चंपा अपने घर लौट आए और फिर वो दोनों सुकून और